नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और अजय सिंह कैमरे में और डिजिटल विंग से दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश। आज हम बात करेंगे उस यूनिक इंसिडेंट की जो कम देखने को मिलती है कि सरकार जो कहे वही विपक्षी दल भी कहें और कोई मुद्दा बड़ी आसानी से सदन में सर्वसम्मति से तय होता हुआ देखा जाए। असल में 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया मराठा आरक्षण के संदर्भ में कि मराठाओं को भी ओबीसी के तहत आरक्षण मिले। जब ये मुद्दा वहां पर गया तो 5 जजेस की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 3-2 की मेजॉरिटी से, मतलब 2 के मुकाबले 3 की मेजॉरिटी से जो फैसला दिया, उसके तहत ये कहा गया कि केवल केंद्र के पास ही हक है कि वो ओबीसी में कौन सी जातियां आएंगी ये तय करे, मतलब केवल प्रेसिडेंट ही इसको नोटिफाई कर सकते हैं। अब ये मसला थोड़ा सा पेचीदा हो गया क्योंकि ये समझा जाने लगा कि इस मामले में जो पहले की स्थिति थी कि राज्य अपने यहाँ पर ये तय कर लेते थे कि उनके यहाँ पर कौन सी जातियाँ हैं जिनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, और एक कनकरेंट सूची होती थी जो केंद्र और राज्य मिलकर ये तय करते थे कि केंद्र स्तर पर किसको आरक्षण का लाभ ओबीसी के तहत मिलना चाहिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि केवल केंद्र को इस बात का अधिकार है, तो जाहिर है राज्यों में खलबली मच गई, क्योंकि राज्यों को अपने यहाँ पर जातियों के अपने हिसाब से सियासत करनी है। सामने आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है, तो इसको लेकर राज्यों की तरफ से केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी से आप इस बारे में एक बिल लेकर आइए कि राज्य अपने यहाँ अपनी व्यवस्था देखें कि कौन कौन ओबीसी में आना चाहिए, और केंद्र स्तर पर, मतलब कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, कई ऐसी नौकरियों के संदर्भ में जिसमें देशव्यापी स्तर पर यह देखा जाना होता है कि ओबीसी में कौन आएगा, तो उसमें एक कंकरेंट लिस्ट हो जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तय करें। मसलन अगर आपको अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान आरक्षण का लाभ ओबीसी के तहत मिलता है राज्य की किसी यूनिवर्सिटी में, तो कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी, मसलन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसमें केंद्र और राज्य ने मिलकर केंद्र के स्तर पर कौन सी जो लिस्ट बनी है उसमें ओबीसी की कैटेगरी में वो जाति आती है कि नहीं, ये तय होना चाहिए और तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो क्योंकि ये जो व्यवस्था चली आ रही थी इसमें फ़र्क पड़ा सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग के बाद से। अब क्या हो सकता है, अगर इसको बदलना है तो या तो सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी बेंच बैठे, जो 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिसने 102वें संशोधन को 102nd ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था उसकी व्याख्या करते हुए ये कहा था कि ये तो सिर्फ केंद्र का अधिकार है। तो अब या तो कोई बड़ी बेंच बैठे, 7 जजेस की मसलन बेंच बैठे और वो तय करे, अगर वो इसके खिलाफ इसका इंटरप्रिटेशन करती है तो वो लागू हो जाएगा, या फिर संविधान संशोधन किया जाए संसद के माध्यम से और फिर से वो स्थिति बहाल हो सकती है। तो कैबिनेट ने पहले ये बिल बनाया कि अब इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, और उसके बाद अनुच्छेद 338, 342 और 366 ये जो है संविधान के अनुच्छेद, उसमें संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद, और ये संशोधन जब हुआ लोकसभा में, जब ये बिल गया तो सर्वसम्मति से ये पास हुआ। विपक्षी दलों ने भी पहले जो रणनीति बनाई थी, आपने देखा तमाम मुद्दे ऐसे थे जिस पर संसद नहीं चलने दी गई, लेकिन ओबीसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा ऐसा था जिसमें सर्वसम्मति बन गई और सर्वसम्मति के साथ ये लोकसभा में पास हो गया। अब इसके बाद व्यवस्था वही होगी कि राज्य अपने यहाँ पर तय करें, केंद्र अपने स्तर पर तय करे। एक मांग और चल रही है विपक्ष की तरफ से कि जो कैपिंग है 50% की रिजर्वेशन के संदर्भ में, उसको हटाया जाए, 50% की कैपिंग को खत्म किया जाए। विपक्ष की ये मांग कितनी अकोमोडेट की जा सकती है और सरकार क्या ये भी सुनेगी, आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे। आज बातें विशेष में इतना ही।